Shall we start? क्या हम शुरू करें? So, what are we learning just before we went for our break? ब्रेक में जाने से पहले हम क्या सीख रहे थे? The chosen fast, or the fasting that pleases God. चुना हुआ उपवास या तो परमेश्वर जो प्रसन्न होता है, इस प्रकार का उपवास। So now we look at the blessings of this chosen fast. अभी जो है हम चुना हुआ उपवास के द्वारा हमें जो आशीषें मिलेगी उसके बारे में देखेंगे। So there are a lot of blessings that we receive when we fast before God meaningfully. जब हम परमेश्वर के सम्मुख अर्थपूर्ण रीति से उपवास करेंगे तो बहुत सारे आशीषें हैं। So the Bible says, light break forth like the morning. Just give me a minute. Sorry about that. इसके लिए क्षमा कीजिए। So we see in Isaiah chapter 58, light break forth like the morning. तो यहाँ हम देखते हैं कि मतलब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमके करके यशाया 58 के 8वां वचन में हम देखते हैं। So we see that darkness might include a lot of things. It might be a lack of revelation of God's word. जो अंधकार जो है बहुत सारे बातों को दर्शा सकते हैं। हो सकता है कि परमेश्वर का वचन का प्रकाशन, or it might be a difficult situation or a path that you're going through. या तो किसी कठिनाई भरी स्थिति परेशानी में होकर आप जा रहे हो, that you don't see anything ahead, कुछ भी आप सामने देख नहीं पा रहे हैं। and it could also mean sin and bondages in your life. और ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में पाप और बंधन। But the Bible says when we choose to fast before God, light breaks forth. और बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर के सामने उपवास कर प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं तब जो है पौ फटती है, तो प्रकाश आती है। So God reveals to us the truth of His word. तब जो है परमेश्वर जो अपने वचन का सत्य को हम पर प्रकट करता है। And we are able to push away the darkness. हम जो अंधकार को दूर कर पाते हैं। And we are able to overcome sin and anything that comes against us. और पाप या कोई भी चीज जो हमारे विरुद्ध में आती है उसमें हम विजय पा पाते हैं। And the second blessing that we see is our hurts are being healed in the presence of God. दूसरी आशीष जो हम देखते हैं कि हमारी जो चोट जो है परमेश्वर के उपस्थिति में चंगा हो जाता है। See, Bible says your healing shall spring forth speedily. बाइबल बताती है कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। So there might be a lot of emotional hurts or physically might be going through a battle. Whatever that you're going through, the Lord is able to heal us in His presence. ऐसा हो सकता है कि आप भावनात्मक रूप से या तो शारीरिक रूप से किसी भी चीज का सामना कर रहे हो कि परमेश्वर जो है आपके जीवन में इस चंगाई को बड़ी शीघ्रता से लाएगा। So we understand that this emotional healing and mental health, only God can give us the wholeness and strength. हम इस बात को समझ पाते हैं कि भावनात्मक रूप से और मानसिक तौर पे जो भी चोट है केवल परमेश्वर ही इसको संपूर्ण तरीके से चंगा कर सकता है। Many people are going through emotional breakdown. बहुत सारे लोग जो है भावनात्मक रूप से छूटे हुए हैं। It is because of stress, anxiety, and so many things, and the truth of God's word doesn't enter. इसका कारण है तनाव और चिंताएं। परमेश्वर की जो वचन की सत्य जो है अंदर नहीं जाती है। But here God is promising that His healing will spring forth speedily. लेकिन यहाँ परमेश्वर इस बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि उनका जो चंगाई जो है बड़ी शीघ्रता से होगी। See, when we are healed completely, we become a source of blessing, a source of comfort and hope to others. जब हम पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण, आशा का कारण, एक आराम का कारण बनते हैं। And the next thing the Bible promises is your righteousness shall go before you. और तीसरी बात जो बाइबल हमें प्रतिज्ञा करती है वो जो है तेरी धर्म जो है तेरे आगे आगे चलेगा। So what does it mean is we have God's protection and God can lift us up in this world, whatever that we are going through. और ये क्या दर्शाती है? हम परमेश्वर हमारा सुरक्षा करते हैं और परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं जिस किसी चीज से भी हम जाते हैं। So our path is known by the Lord. So the Lord will direct our path.
हमारा जो रास्ता है परमेश्वर जानते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर उस रास्ते में हमें अगुवाई करेंगे। So the Lord will protect us, He will safeguard us, He will send us the right word, and we will be able to be safe and secure. परमेश्वर हमें जो है मार्गदर्शन करेंगे, सुरक्षित रखेंगे और हमें सही वचन देंगे ताकि हम सुरक्षित रहें। And we receive honor and exaltation from God. तब जो है हम परमेश्वर से आदर और महिमा को प्राप्त करते हैं। And then we see the glory of the Lord shall be your rear guard. चौथी बात हम देखते हैं कि यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता चलेगा। We see the glory of the Lord is the one that protected the Israelites. हम देखते हैं कि इजरायलियों को परमेश्वर की महिमा ही रक्षा की थी। So the manifest presence of the Lord will be with us. और परमेश्वर की प्रकट की गई उपस्थिति जो है हमारे बीच में रहेगी। So the tangible presence you can see, you can very well know and hear God. और आप जो है परमेश्वर को बड़ी अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर को आप सुन पाएंगे। So when you read from the Bible, there will be a verse that will speak directly to your heart and calms all your fears. जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो एक वचन जो है आपको सीधा आपके मन में बात करेगी और सारे भय से आपको निकालेगी। And suddenly there will be a revelation of God's word. और अचानक परमेश्वर के वचन के प्रकाशन मिलेगी। So we are able to move forward with confidence. तब जो है हम दृढ़ता से आगे बढ़ पाते हैं। So when we hear God and when we move in His direction, we live with confidence and without fear. जब हम परमेश्वर का सुनते हैं, परमेश्वर के मार्ग में होकर चलते हैं, तो हम बिना डर के दृढ़ता से चल पाते हैं। So God's glory will be revealed in and through us. परमेश्वर की महिमा जो है हमारे अंदर से बाहर हमारे पूर्ण तरीके से हम में से प्रकट होगी। And the next blessing all of us desire. और अगली जो आशीष है हम सब चाहते हैं, The promise of answered prayers. ये जो है पुकारने का जो हमारी प्रार्थना की उत्तर मिलने की प्रतिज्ञा। How many of us wants all our prayers to be answered? हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाए? God says He will answer our prayers. Amen. परमेश्वर कहते हैं कि वो हमारा प्रार्थना का उत्तर देंगे। आमीन। We should always remind ourselves the time we pray and the time we fast is not a wasted time. हमें हमेशा इस बात को समझने की जरूरत है, जो समय हम प्रार्थना उपवास में बिताए हैं वो बर्बाद नहीं हुआ है। The whole world might be spending their time doing something else. पूरा संसार जो है कुछ और करते हुए अपने समय को बिता सकते हैं। For example, they might be spending time in a mall or a beach, or they might be sleeping, they might be spending time with friends. हो सकता है कि वो मॉल गए या बीच में गए या तो सो रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं। But you're choosing that time to be alone with God and you're fasting and praying. लेकिन आप जो है उस समय को परमेश्वर के साथ अलग रहने के लिए चुने हैं और आप उपवास कर प्रार्थना कर रहे हैं। So this is a sacrifice that you are doing personally before God. ये जो है आप व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के सामने एक बलिदान चढ़ा रहे हैं। God is seeing that and He aligns our motives and will towards His will. और परमेश्वर देखते हैं और हमारे इरादों को, हमारे इच्छाओं को परमेश्वर के इच्छा के साथ मिलाते हैं। So He fine tunes us and helps us to receive the blessing from Him. वो इस प्रकार से हमें लय में लाते हैं और उस आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें सहायता करते हैं। And there are so many blessings, almost 18 blessings. इसमें बहुत सारे आशीष हैं, लगभग 18 आशीषें हैं। So I would encourage us to go and read this chapter again and also take notes. God will speak to you personally. मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप जाएं और इस अध्याय को पूरा पढ़ें और इसका जो लिखें, और परमेश्वर जो है आपको इससे आशीषित देंगे। So another blessing is in verse 11, Isaiah 58 verse 11. और दूसरा जो आशीष जो है यशायाह के 58 के 11वां वचन में है, The Lord will guide you continually. यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। What a blessing that is. ये कितना अच्छा आशीष है। So the Lord will read this word, go here, go there, meet this friend, send something. We will be led by the Lord continually. हम परमेश्वर द्वारा लगातार अगुवाई प्राप्त करेंगे। परमेश्वर कहेंगे कि वचन को पढ़, वहां जा, उनको दे। इस प्रकार से हर बातों में हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करेंगे। So we'll receive God's guidance in all areas of our life. हम जो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे। For example, God will tell, go and meet this person.
उदाहरण के लिए परमेश्वर कहेंगे कि जाकर उस व्यक्ति से मिलो। See, we are not depending on that person, but because God is telling us to go and meet, we meet that person and God gives us favor through that person. तो हम उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि आप जाकर उनसे मिलो, इसलिए जाकर हम उनसे मिलते हैं और परमेश्वर उनके द्वारा हमें अनुग्रह देते हैं। Sometimes God will protect us from evil friendships. कभी कभी परमेश्वर जो है दुष्ट दोस्तों से बचाते हैं। They might be planning something against us, वे जो है हो सकता है कि हमारे विरुद्ध में कुछ योजना बना रहे हो, but the Lord will tell not to be part of it. He will direct us to go somewhere else. लेकिन परमेश्वर हमसे कहेंगे कि उसका भाग मत बनो और वे जो है हमारे कहीं और मार्गदर्शन करेंगे। So this is another blessing. ये और एक आशीष है। And in that same verse we read, and satisfy your soul in drought. और इसी वचन में हम देख रहे हैं कि अकाल के समय तुझे तृप्त करूंगा। So even in the worst condition, God can cause us to be blessed. परमेश्वर जो है तब भी, जब बहुत ही बदतर स्थिति है, तब भी हमें आशीषित करेंगे। So everything can be dry and barren, हर एक चीज जो है सूखा और एकदम ही बांझ हो सकता है, but God can cause us to overflow. लेकिन परमेश्वर जो है हमें एकदम उमड़ता हुआ बनाएगा। So people might say that there is recession, you might not get employed. So this is a season. So there is a shortage of, the stock market is collapsing. But for God's children, Jehovah Jireh, He is our provider. लोग बता सकते हैं कि आजकल काम नहीं मिल रहा है, बहुत ही काम से निकाल रहे हैं, या तो स्टॉक मार्केट गिर गई है, बहुत सारे कारण बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा यहोवा यिरे वो हमारे लिए प्रदान करेगा। See, our God is a God who provided water and food in the wilderness. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जंगली स्थान में भी पानी और खाना उपलब्ध कराए हैं। Just imagine that in the desert place, He was able to give them heavenly manna and quail. Quail is something that they asked for. रेगिस्तान में सोच के देखिए, हमारा परमेश्वर जो है उन्हें जो मन्ना खिलाए और उन्हें खाने के लिए जो भी भोजन मांगे, सारी बातें उन्होंने परमेश्वर ने पूरा करके दिया। So whatever it is, God can do it for us. वो जो चाहे जो कुछ भी हो, वो परमेश्वर हमारे लिए कर देंगे। See, just recollect the COVID times that we were in. Today that we are alive itself is because of God's grace. Amen. कोविड के बारे में याद करके देखिए, जितने भी बातें हुई थी, आज हम जीवित है, वही परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। Who do you think provided us? Everything collapsed. We were going in a particular direction and everything shut down, right? हम देखते हैं कि कोविड के समय में जो हम जिस मार्ग से जा रहे थे, वो सारे सब कुछ बंद हो चुकी थी। फिर उस समय में किसने हमें प्रदान कराया? I used to think, there were so many street vendors and they had to close their shops in the middle of the night. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सड़कों में जो दुकानें रखे हैं, वो जो है आधी रात में उन्हें बंद करना पड़ा। So God, who can provide us even during the toughest situations, He can provide us all the days of our life. Amen. परमेश्वर जो है हमारा बहुत ही कठिन भरी समय में भी हमें प्रदान कर सकता है, वो हमेशा ही हमें प्रदान कर सकता है। आमीन। And another blessing we see in the same verse is He will strengthen your bones, which means we receive health, healing, and wholeness. और एक आशीष उसी वचन में हम देख रहे हैं, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, जिसके मतलब है स्वास्थ्य, चंगाई और संपूर्णता देगा। And the Bible says you shall be like a well-watered garden. और बाइबल ये बताती है कि तू सिंची हुई बारी होगा। So which means that we will be flourishing and thriving all the days of our life. तो जिसके मतलब जो है हमें अपने संपूर्ण जीवन में जो है फलदायक और समृद्धि से भरे होंगे। So the flourishing and thriving comes because of the abiding. ये तभी होती है, हम परमेश्वर के साथ बने रहने के कारण हम समृद्ध होते हैं, कल्याण रहते हैं और फलदायक रहते हैं। Who is the vine? दाखलता कौन है? Amen. And we are the हम branches. कोने डालियां हैं। So apart from Him, we can do nothing. उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। So as we spend time alone in His presence, choose to do a meaningful fast. He is the one who helps us flourish and thrive. जैसे ही हम परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताएं और उपवास का चुनाव करते हैं, वही है जो हमें कल्याण रहने में या फलदायक रहने में सहायता करते हैं। And we will be like a spring of water. There will be no dirt or drought in our lives. तो हम जो है एक सोते के समान होंगे जिसका जल कभी नहीं सूखता। So the Lord will convict us when we sin and we will be able to hear Him more clearly. We'll walk in His ways and there will be protection and flourishing.
जब हम परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं, परमेश्वर हमें कायल करता है। जब हम पाप करते हैं तो हमें बचाते हैं, हमें रक्षा करते हैं, तो ये हमें चलाते हैं। So in this way, we will be growing in the Lord. इस प्रकार से जो है हम परमेश्वर में बढ़ते हैं। So we do not become stagnant or dry. हम जो है एकदम एक जगह में जमी हुई पानी के समान या तो सूखे नहीं रहते हैं। So until verse 11, we saw it's a personal blessing. 11वां वचन तक हमने देखा कि ये जो है व्यक्तिगत आशीष है। So the next few verses in Isaiah chapter 58 is also a communal blessing. We will be a blessing to so many people around us. इसके बाद के वचनों में जो इसाया 58 के 12वें वचन से लेकर जो है समुदाय के रूप में जो आशीष है उसके बारे में, और हम जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। See, verse 12 says, those from among you shall build the old waste places. तो यहाँ 12वां वचन में सब तुम में से कुछ लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बनाएंगे। So what does it mean that we will build up old waste and destroyed places? इसका मतलब क्या होता है? उजड़े हुए स्थानों को फिर से बनाएंगे, इसके मतलब क्या होता है? So do we all know how to construct a building, or all of us know how to do a high-rise building? Or हम में से हर एक जानते हैं एक इमारत किस प्रकार से बनाई जाती है। God says anything that's destroyed in your life, you think that has no hope, and in the lives of others, you can rebuild it. तो परमेश्वर बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी नष्ट हो गया और कोई आशा नहीं रह गई आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में, उसको आप बनाएंगे। या So marriages can be rebuilt. जो हमारी विवाह जो है वो फिर से बनाई जा सकती है। Children who are gone far away can come back to God. जो बच्चे परमेश्वर से दूर हो गए फिर से परमेश्वर के पास वापस आएंगे। There are people who might be sick and doctors might have given up. When you pray, God will restore them back to life. कुछ लोग ऐसा बीमार है और परमेश्वर डॉक्टरों ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने प्रार्थना किया और उनमें चंगाई प्राप्त की। And also the moral values and the ethical system, the culture will be God-centered because of what we offer to God. ये संस्कृति और हमारा जो नैतिक जो जीवन जो है इसमें भी बदलाव आएगी, क्योंकि हम परमेश्वर को अपने आप को दिए हैं। So God can teach the next generation godly values through us. क्योंकि परमेश्वर जो है अगली पीढ़ी को परमेश्वर के मूल्यवान बातों को हमारे द्वारा सिखाएंगे। So that is what is meant in the foundations. You shall raise up the foundations of many generations. तो यहाँ इसलिए बताया कि तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। So we are not only a blessing for our generation, but also generations. हम केवल अपने ही पीढ़ी के लिए आशीष नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम आशीष का कारण बनेंगे। So God can do everything. So through us, He establishes His word in and through us, and helps us to restore the community through us. परमेश्वर सब कुछ हमारे द्वारा कर सकते हैं। वो हमारे अंदर उस बात को स्थापित करता है और हमारे द्वारा उन चीजों को करता है। So everything that's broken down can be repaired and restored because of us. हर एक चीज जो है टूटी हुई है वो जो है हमारे द्वारा सुधारी जा सकती है। So we understand that God is bigger than anything that's torn down or destroyed completely. हम इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो टूट गई या नाश हो गई उन सारे चीजों से बहुत ही महान है। So we see that Nehemiah was able to rebuild the walls that were completely destroyed by fire, and nothing was seen there. हम देखते हैं कि नहमाया जो है आग के द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट हुई दीवार को फिर से बना पाया। So in the remaining verses, we see that there is peace, there is blessing, there is prosperity. तो आगे वचन में बताया कि शांति है, समृद्धि है। So as we intercede for one another, there will be protection within our church, within our community, within our family. जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे समुदाय में, हमारे परिवार में ये बातें पूरा होती है। And in verse 14, we see that we will begin to enjoy God and the relationship with God. और 14 वचन ऐसा बता रहे हैं हम परमेश्वर के साथ के अपना रिश्ते में आनंदित होंगे और परमेश्वर में स्वतंत्र होंगे। So it will be no longer monotonous. Oh, I have to go to God, so I'm going to God. I have to pray, so I'm praying. It will not be like that. We will begin to enjoy our relationship. ये इस प्रकार का नहीं होगा, मुझे
प्रार्थना करना होगा इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे परमेश्वर के पास जाना होगा इसलिए परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, ऐसा नहीं रहेगा। हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएंगे। So we get to know more and more about God. We learn about him. And because we know him, we will be able to love him. हम परमेश्वर को और अधिक जान पाएंगे, परमेश्वर के प्रेम में और बढ़ पाएंगे। इसलिए जब जानते हैं इसलिए हम उनसे और अधिक प्रेम करेंगे। And also in the same verse, we see that God will exalt us. He is the one who will promote us. और परमेश्वर ही हमें उन्नति करने वाला, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। So all the rich spiritual inheritance which God has promised in his word will become ours. ये सारे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने वचन में दिए हैं, वो सब हमारी है। आमीन। So we are able to receive so many blessings, and as we read God's word and as we are hidden in God and as we move closer to God, the Lord will reveal more and more of himself to us. तो जैसे हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ अपने आप को छिपाएंगे और बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर और अधिक अधिक बातों को हम पर प्रकट करेगा। See, I'm sure that when you sit alone with the Bible and take these verses and write or read and meditate, God will personally speak to you and he will reveal himself to you. मैं निश्चित तौर पे बता सकती हूँ कि आप जब बाइबल लोगे, अकेले बैठोगे, उसको पढ़ोगे, मनन करोगे, उसको लिखोगे, तो परमेश्वर आपको बहुत सारी बातें प्रकट करेगा। So we see that God has promised to give all these blessings to us. हम देखते हैं कि परमेश्वर ही है जो इन सारे आशीषों को देने का प्रतिज्ञा किए हैं। So as a community, he is calling us to re-establish our community with godly values and moral standards. कि विश्वासी होने के नाते हमारे समूह को, हमारे समुदाय को जो है परमेश्वर के मूल्यवान बातों में स्थापित करना के लिए हमें बुलाए हैं। Not everyone might join hands with you, ये नहीं कि हर एक जो है आपके साथ आप जोड़ लेंगे या तो जुड़ जाएंगे आपके साथ, but we are called to fast and pray for our community. लेकिन हम जो है हमारे समुदाय के लिए उपवास कर प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। You see something is going wrong, something is really bad that's happening, go to God. अगर कुछ गलत होते हुए देखते हैं या कुछ भी बुरा होते हुए हम देखते हैं तो परमेश्वर के पास जाएं। So I'm sure God will raise up people who are after his own heart, who want to build up the community just the way God has planned it to be. जैसे परमेश्वर ने आपसे कहा, इसी प्रकार से औरों को भी परमेश्वर उभारेंगे, इस प्रकार से समुदाय को बढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। So not only that, we also begin to enjoy our relationship with God. इतना ही नहीं, हम भी परमेश्वर के साथ के अपने संबंध में, रिश्ते में हम आनंद उठाएंगे। So while we are being a blessing to the community, we ourselves are greatly blessed and enriched. जैसे हम समुदाय के लिए आशीष का कारण बनते हैं तो हम खुद भी बहुत ही आशीषित होंगे। So having known so many blessings and promises what God has, this should actually strengthen us and encourage us to fast meaningfully. तो ये सारे बातों को जानने के बाद ये जो बातें जो है हमें जो है मजबूत बनाना है और उत्साहित करना है उपवास कर प्रार्थना करने के लिए। So in the beginning days when during the initial walk of faith that I had with God, I didn't know so many truths about fasting. मेरी विश्वास के जीवन के शुरुआती दिनों में जो है उस उपवास के बारे में इतना ज्यादा मुझे पता नहीं था। So the Lord had to continually correct me and convict me, and I had learned it through the days. और परमेश्वर जो है लगातार मुझे ठीक करते हुए, सुधारते हुए, सिखाते हुए कर रहे थे। मैं इन दिनों में मैं सीख पाई। And even now I'm learning from God's word. आज भी मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख रही हूँ। But you are given these truths and God is teaching you all these things. So I encourage us to take it seriously and put it into practice. आज आपको ये सारे सत्य मिल रही है, आपको मिला है, इसको आप जो है सीखे, समझे और अपने जीवन में इसका अभ्यास बनाएं। See, God is not a respecter of persons. परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं है। So if you go openly before God and fast in a way that pleases God, you will receive all these blessings and much more. आप परमेश्वर के पास खुले तौर पे जाएंगे, परमेश्वर के पास उपवास कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको और अधिक देगा। See, having a relationship with God and enjoying a walk with God is so precious to us than anything else in this world. इस संसार के किसी भी चीज से बढ़कर या महत्वपूर्ण जो है परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताना, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना और उनका आनंद उठाना। If we remember when we saw about Moses, he said that if your presence do not come with me, I will not go from here.
यदि आपको याद है तो हम देखते हैं मूसा के बारे में देखें तो मूसा बोल रहा है कि यदि आपकी उपस्थिति हमारे आगे नहीं चल रही तो हमें आगे बढ़ने के लिए ना कहे। That much we can enjoy God's presence. इस प्रकार से इतना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति का आप आनंद उठा सकते हैं। Amen. आमीन। So how many of us are resolving in our mind, even as we are hearing about how to fast, that we will choose to fast God's way, the way that pleases God? हम में से कितने लोगों ने ये तय किया कि जैसे कि हम सुन रहे हैं कि मन में ये ठान लिया कि मैं जो है परमेश्वर जो प्रसन्न होता है उस प्रकार का उपवास प्रार्थना करूंगी या करूंगा। See, you can decide it for yourself. Just like Daniel, he resolved in his heart. He decided, he was determined that he will not choose the king's wine and the delicacies. He chose. ये खुद आप निर्णय लें। जैसे दानियल जो है राजा का भोजन को नहीं खाऊंगा, उसके जो पियाऊ है उसको नहीं पीऊंगा करके जैसे खुद निर्णय लिया, इस प्रकार से आप खुद निर्णय लें किस प्रकार का आप प्रार्थना करना चाहते हैं। So similarly, the choice is in your hand and my hand. इसी प्रकार से वो चुनाव जो है आपके हाथ में, मेरे हाथ में है। So are we willing to prepare ourselves the way God wants us to prepare before him, set right our motives before him, leave all the things that displease him and go to God humbly? क्या आप इस बात से परमेश्वर जैसा चाहते हैं उस प्रकार से अपने आप को तैयार करने के लिए आप तैयार हैं, अपने गलत इरादों को छोड़कर अपने आप को सही कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए? Amen. Amen. May the Lord continue to teach us from his word and help us to fast as the way it pleases him. वो कि परमेश्वर इन वचनों द्वारा लगातार सिखाएं और हमें सहायता करें कि उपवास के प्रार्थना करने में। So we'll move to the next lesson. हम अगला पाठ में जाएंगे। So it's about praying as small groups and corporate prayer. हमारा पाठ 19 है, छोटे समूह और सामूहिक प्रार्थना के तौर पे, पेज नंबर 102 पर है हिंदी में। Lesson number 19, page 90. So we see that the early church in the upper room, they were filled with the power of the Holy Spirit. Then they were gathered together as one. हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक कलीसिया में जब ऊपरी कोठरी में वो एक साथ मिले हुए तो पवित्र आत्मा के द्वारा भरे गए थे। So the Lord Jesus, just before he ascended, he told them to go and wait. And we see that there were about 120 people gathered in the upper room. अब यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने से पहले उन्होंने अपने चेलों से, लोगों से कहे कि आप जाकर इंतजार करो आत्मा के द्वारा सामर्थ पाने के लिए। So the disciples, they just obeyed God and they went and they were waiting. और चेले जो है यीशु मसीह का आज्ञा माने और करीब 120 लोग ऊपर के कोठरी में इंतजार कर रहे थे। So we see that they were filled with the power of the Holy Spirit. हम देखते हैं कि वे पवित्र आत्मा द्वारा भरे गए। And we see that the Holy Spirit filled them and they were overflowing. और हम देखते हैं कि वे जो है पवित्र आत्मा ने उन्हें भरे और उमड़ रहे थे। After which we see Peter preached and then there were so many people added to the church. और उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस प्रचार किया और बहुत सारे लोग कलीसिया में जुड़े। So we see that there is power when we pray together in oneness of spirit and mind, in one accord. हम देखते हैं कि जब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो उसमें सामर्थ है। And this early church, they faced a lot of persecution. और ये प्रारंभिक कलीसिया जो है बहुत ही सताव का सामना किए। So even Acts chapter 4, we see that James, the brother of John, one of the disciples of Jesus, he was persecuted. He was martyred. तो हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम 4 अध्याय में जो है यीशु मसीह का चेलों में से एक और यूहन्ना का भाई याकूब जो है उसका सिर कटवा दिया गया। So at that time, we see that Peter is also put in the prison. और उस समय हम देखते हैं कि पतरस को भी बंदीगृह में डाल दिया गया। So it's a very difficult time for the early church. और प्रारंभिक कलीसिया के लिए ये बहुत ही कठिन भरी स्थिति थी। So even at that time, what does the early church do? और उस समय तब भी प्रारंभिक कलीसिया ने क्या की? So can we read Acts chapter 12, verses 5 and verse 12? क्या हम पढ़ सके प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 5वां वचन और 12वां वचन? प्रेरितों के काम अध्याय 12 और 5वां वचन। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। 12 वचन। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। So we see that
when Peter was put in the prison, constant prayer was offered to him. हम देख रहे हैं कि जब पतरस को बंदीगृह में डाल दिया गया तो लगातार लव लगाकर वे प्रार्थना कर रहे थे. So they never left, they never decided not to pray just because someone was martyred and they were facing persecution. उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ये नहीं निर्णय किया कि हम किसी का सर कटवा दिया गया या सतावट में है हम प्रार्थना नहीं करेंगे. So what happens when they were praying together as a church? What happened to Peter in the prison? जब वे एक मन होकर कलीसिया के रूप में प्रार्थना कर रहे थे तो बंदीगृह में जो पतरस था उसको क्या हुआ? So we see that an angel appeared next to Peter and a bright light was shining next to him. हम देखते हैं कि पतरस के पास एक स्वर्गदूत आया और एक प्रकाश उस जगह पे आई. So the chains that were tied to him fell off उसको जो बंदी थी वो सारे बंधन टूट गई and he heard the voice, arise and walk. और वो ऐसा आवाज सुना कि उठ और चल. So the iron gates before them that led to the city just opened by itself. और जो लोहे का जो गेट था वो जो उनके सामने अपने आप में खुली. So imagine that the angel delivered him from prison and he went to the place where they were praying for him. और इस बात को कल्पना करके देखिए स्वर्गदूत ने उसे बंदीगृह में से छुड़ाया और सीधा जहाँ लोग प्रार्थना कर रहे थे उसी कमरे में वो गया. In fact, they were surprised. वे जो प्रार्थना कर रहे थे बहुत ही अचंभित हो गए. See, when we read certain incidents in the Bible, we just have to imagine that. Just think if iron gates can open by itself and the chains fell off itself. It's written for us to increase our faith in God. जब हम किसी घटना को बाइबल में पढ़ते हैं तो हम अपने कल्पना में देखें कि वो किस प्रकार से हुआ करके. आप सोच के देखिए जब पतरस जा रहा था लोहे का गेट था वो अपने आप में खुल रहा है तो इसको कैसे हमें कल्पना करके देखें. So it can also imply to people who are really in a physical prison right now. ये इसमें भी लागू होता है कि जो अभी जो है शारीरिक प्रकार से या तो भावनात्मक रूप से कैद में उनके लिए. See, there are many people in the prison who are afflicted and who have actually gone to the prison by wrong verdicts. It's not a genuine case, fabricated cases. So many people are there in prison. ऐसा होता है कि कई सारे लोग जो है गलत इल्जाम उनके ऊपर लगाने के कारण उन्होंने गलती नहीं की थी फिर भी झूठे आरोप के कारण इस कारण से बहुत सारे लोग बंदीगृह में डाल दिए गए हैं. When we pray as believers, when we pray as a family together, God will deliver them. हम एक विश्वासी होने के नाते और परिवार के रूप में उनके लिए अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर उन्हें छुड़ाएंगे. And also there might be spiritual prisons that we are holding on to. और कुछ आत्मिक कैद भी हो सकते हैं जिन्हें हम पकड़े हुए हैं. We are not yet delivered in all areas of life. हम जो है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में से पूरे क्षेत्र में से छुड़ाए नहीं गए. There are certain bondages, certain strongholds just holding on to us and we do not know what to do at times. कुछ चीजें जो है कुछ गढ़ के रूप में या बंधन के रूप में है जो हम नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे क्या करें. Sometimes you keep hearing bad words or or because of what you watched before, some bad scenes or anything, trauma, anything can lead to that oppression or that spiritual prison. इस दबाव में कोई भी चीज हमें लेकर जा सकती है कि हमने कुछ देखा है या सुना है ये बातें जो है आत्मिक कैद में लेके जा सकती है. So we see that eye is the lamp of the whole body. हम देखते हैं कि हमारे आंख जो है हमारा पूरा शरीर का दिया है. So if the eye is not right, if what the eye watches, what the eye allows into us is not right, the whole body is corrupted. यदि हमारा आंखें जो है सही चीजों को नहीं देखेगी सही चीजों को ही ना करेगी तो हमारा पूरा शरीर जो है भ्रष्ट हो जाता है. So when we pray for others who are actually held in the spiritual bondage. जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए ऐसे इस प्रकार से जो आत्मिक कैद में है उनके लिए प्रार्थना करना है. The eyes of their heart has to be opened for them to see God. उनके मन की आंखें खुल जाएं ताकि वो परमेश्वर को देख सकें, To love God. परमेश्वर से प्रेम कर See, सकें. when they are in a spiritual prison, they will not be able to see God or love God. यदि वो आत्मिक कैद में है तो वो जो है परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे और परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे. What they think is the right thing for them.
और उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। So, but God's word is the light. God's word is the one that cleanses us. लेकिन परमेश्वर के वचन ही प्रकाश है, परमेश्वर का वचन ही हमें शुद्ध कर सकता है। So the same God who opened iron gates, who broke the chains that were tied to Peter, he's the same God who can break our chains. परमेश्वर वही Amen. परमेश्वर है जो परमेश्वर पतरस के सामने जो लोहे के गेट को खोला, उसका जंजीरों को तोड़ा, वही परमेश्वर हमारा आत्मिक कैद जो बंधन है उसे तोड़ सकता है। See, just like the church continually prayed, we are called to pray continually. जैसे ये प्रारंभिक कलीसिया लगातार प्रार्थना में लगी रही, उसी प्रकार से हम भी प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। Bible says constant prayers were offered to him. बाइबल बता रही है कि जो कलीसिया जो है लव लगाकर या निरंतर प्रार्थना करती रही। See, after Peter was released, how much of the ministry was done? पतरस के रिहाई के बाद कितना सेवकाई उसने की। Just think about one repentant sinner, how much God can do with that one man or that one woman. कल्पना करके देखिए, एक पापी जो पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आया है, वो परमेश्वर के लिए कितना बड़ा कार्य कर सकता So है। we are called to pray for one another, and we are also called to pray as a community seeking God. हम जो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए और समुदाय के रूप में प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। When God intervenes, nothing can stand against him. जब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, कोई भी चीज वहां खड़े नहीं रह सकता है। आमीन। Amen. So when you think about the Apostle Paul, he was completely transformed. अब प्रेरित पौलुस के बारे में देखिए, पूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ। It was so much so that the disciples were so scared. Was it really true that he changed? ये इतना है कि जब पौलुस का परिवर्तन हुआ तो यीशु मसीह के चेले खुद डर रहे थे कि सच में ये बदला है क्या। So that is the power of the Almighty God. Amen. वो है हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ। आमीन। So we understand that we have so much to do as God's children and as a community. इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है, हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते और सामूहिक परिवार होने के नाते हमें बहुत कुछ करना है। And the next lesson we see is how God is raising up in these days a global prayer movement. और अगला हमारा पाठ जो है स्थानीय कलीसियाई समुदाय के जीवन में प्रार्थना। So this is also from the Bible. ये भी बाइबल में से ही है। The Old Testament, the verse reads in Leviticus chapter 6 verse 13, a fire shall always be burning on the altar, it shall never go out. यहाँ हम देखते हैं कि लेवीय व्यवस्था में बता है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। So this also means continual prayer and worship. ये इसका मतलब जो है लगातार प्रार्थना और आराधना। So even now the Lord is moving within people's heart. Some of it we can see even now in the social media that 24 hours a day and 7 days a week they connect in prayer continually. आज भी आप अगर सोशल मीडिया में देखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि ऐसे लोग हैं जो 24 घंटों सप्ताह के 7 दिन जो है आराधना में लगे हैं, प्रार्थना में लगे हैं। So one of the movements is International House of Prayer. और इस प्रकार के एक संस्था का नाम है इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर। So they have a prayer room and it's an ongoing prayer that is continually raised with several people as part of that team. और उनके पास एक प्रेयर रूम है, प्रेयर कक्ष है, उसमें जो है बहुत सारे लोग जो है एक टीम के रूप में वो लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। So we would have learned about the tabernacle of David while we were doing the course Praise and Worship. और स्तुति और आराधना के पाठ्यक्रम में अपने दाऊद का डेरा या दाऊद का तंबू के बारे में सीखा होगा। So we see that David was a king and a man after God's own heart. हम देखते हैं कि दाऊद जो है राजा है, परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। Most of the psalms were written by David. बहुत से भजन जो है दाऊद के द्वारा लिखा गया। And he's pouring out his heart before God. वो अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल रहा है। For anything and everything he goes to God. हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए वो परमेश्वर के पास जाता है। So we see that around 1000 BC, out of the outflow of the heart, David commanded the Ark of the Covenant to be brought. हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 1000 साल में उसने अपने दिल के बहाव के रूप में राजा दाऊद ने आज्ञा दी कि वाचा का संदूक लेवियों के कंधों पर उठाकर लाया जाए। So we see in Jerusalem he's assigning 288 prophetic singers and 4000 musicians.
हम देखते हैं कि यरूशलेम में 288 भविष्यवक्ता गायकों और 4000 संगीतकारों को उसने नियुक्त किया। So David himself is he's a skilled musician and he's also an anointed musician. दाऊद खुद ही बहुत ही कौशल पूर्ण बजाने वाला और बहुत ही अभिषिक्त संगीतकार था। So we see that he's assigning prophetic singers and musicians. हम देख रहे हैं कि वो खुद भी भविष्यवक्ता गायकों और संगीतकारों को रख रहा है And he is organizing shifts to maintain this team. और इसे बनाए रखने के लिए वो बारी बारी से करने के लिए कहा है। So it is a continuous praise and worship. ये लगातार निरंतर प्रार्थना और स्तुति और आराधना है। So Bible says in First Chronicles chapter 15 verses 1 to 17, it's day and night. और पहला इतिहास के जो अध्याय में बताया गया कि ये जो है रात दिन चलता रहा। So we see that this order of worship that King David instituted, it was also followed by several other kings. हम देखते हैं कि जो राजा दाऊद के द्वारा ये जो शुरुआत की गई, ये जो स्तुति और आराधना का जो प्रकार जो है बाकी राजाओं द्वारा भी पालन किया गया। So these were things that would have really pleased the heart of God. ये सारी चीजें जो परमेश्वर को असल में बहुत ही प्रसन्न करती है। So whether there was a victory that the king had to win or it's a breakthrough that they were expecting, they sought God. जहाँ राजा को एक लड़ाई है जीतनी है या उनके जीवन में कोई भी विजय प्राप्त करना है, वो परमेश्वर की खोज किए हैं। Likewise, we are also called to follow that even now. आज भी हमें भी ऐसे ही करने के लिए बुलाए गए हैं। We see King Solomon, King Jehoshaphat, Joash, so many kings followed this Davidic order of worship. ये दाविद की डेरे की जो बात जो है सुलेमान ने किया, जोशफात ने किया, इज़रा ने, योसिया, सारे राजाओं ने किए। And then we see that in the beginning of the early church, when it was growing, we see that the Lord is promising to restore the tabernacle of David. हम देखते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया जब शुरू हुई थी, परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि दाऊद का जो डेरा है उसे पुनः निर्माण करेंगे करके। So we'll read these verses. हम इन वचनों को पढ़ेंगे। So he says that after this, I will return and I will rebuild the tabernacle of David, which had fallen down, and will rebuild its ruins, and I will set it up. और बोलेंगे इसके बाद मैं दाऊद का जो डेरा है उसे फिर से बनाऊंगा झोपड़ी को, और उसके बाड़े के नाके को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा जैसे प्राचीन काल में था। So that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who does all these things. ये हम पढ़ रहे हैं आमोस के 9वां अध्याय के 11 से लेकर 13 तक के वचन में, आपके नोट्स में है ये 105 पेज में। जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले, यहोवा यूं काम का पूरा करता है, उसकी ये वाणी है। So this was the verse God had earlier prophesied through the prophet Amos in Amos chapter 9. ये जो है परमेश्वर जो पहले से प्रतिज्ञा किए थे, भविष्यवाणी किए थे आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा, उसका 9वां अध्याय में। So what is God promising is, as we continue to seek him, as we pray and seek him and worship him, he will bring people to the knowledge of Jesus. So even the Gentiles, meaning people who do not know God, will come to the knowledge of Christ. तो यहाँ जिसे बोला गया कि जैसे ही परमेश्वर ये जो प्रतिज्ञा की है, जैसे परमेश्वर को खोजते रहेंगे, उनको प्रसन्न करते रहेंगे, तब जो है अन्य जाति भी जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो भी यीशु मसीह को पहचानेंगे और उनके पास आएंगे। So then we have a few instances what is recorded in church history. So in 400 AD, we see there's a person called Alexander, and he was called as the sleepless ones. तो यहाँ हम देखते हैं कि जो उसके बाद जो चर्च इतिहास में जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम देखते हैं। सन 400 में अलेक्जेंडर नाम का एकिमेनेस नाम का एक व्यक्ति जो है, So what happened was he took a group of monks, around 300-400 monks, and he went separately, and he was praying without ceasing, just as the apostle Paul had taught. जैसे प्रेरित पौलुस ने बताया कि निरंतर प्रार्थना करने के बारे में, तो ये व्यक्ति अलेक्जेंडर जो है अपने साथ 300 से लेकर 400 तक के साधुओं को इकट्ठा किया और एक स्थान में जाकर निरंतर प्रार्थना करता रहा। So this was also based on that verse, and they were continuing to pray day and night. और वे जो है उस वचन के अनुसार जो है रात दिन लगातार प्रार्थना करते रहे। And likewise, we hear about the Moravian revival.
इसी प्रकार से हम मोरेवियन जो बेदारी है उसके बारे में देखते हैं। So we see that in the year 1727, और हम देखते हैं कि 1727 में so there was a downpour of the Holy Spirit. वहां जो है पवित्र आत्मा उंडेला गया था। After which they went into continual intercession and prayer. उसके बाद जो है लगातार निरंतर वो जो है मध्यस्थी और प्रार्थना में लगे रहे हैं। Just within 2 weeks of the outpouring of the Holy Spirit, और दो सप्ताह के अंदर में ही जो पवित्र आत्मा उन पर उंडेली गई उसके अंदर ही अंदर God raised up about 24 women and 24 men who were ready to do yearly, hourly intercession before God. तो परमेश्वर ने जो उन समय के बीच में ही 24 पुरुषों और 24 स्त्रियों को उनको अपने आप को देने के लिए मध्यस्थता करने के लिए दिए हैं, और वे जो है हर घंटे में प्रार्थना करने के लिए मध्यस्थ करने के लिए तैयार हुए हैं। So they had the zeal and they wanted to pray continuously. और उनके अंदर ये धुन थी, जुनून थी लगातार प्रार्थना करने की। So in fact, the numbers increased to about 70. और वो जो संख्या जो है 70 तक बढ़ गई। So this Moravian revival kept impacting the community there. और ये जो मोरेबियन जो है वो जो है वहां के समुदाय पर प्रभाव डाली। Also, it is said that out of the Moravian revival, there were many missionaries who were raised. और ऐसा बताया जाता है कि ये मोरेबियन बेदारी है उसमें से बहुत सारे मिशनरी लोग आए हैं। So this movement started in 1727. और ये जो इसकी शुरुआत जो है 1727 में शुरू हुई। By 1776, around 226 missionaries had been sent over the world. तो 1776 तक 226 मिशनरी जो है पूरे जगह में भेजे गए हैं। So the father of modern missions, William Carey, came through this Moravian revival. और जो विलियम कैरी जो है वो भी इसी मोरेबियन रिवाइवल से आए हैं। And also John Wesley, the founder of the Methodist Church, he was also born out of this Moravian revival. और जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट चर्च के जो स्थापना करने वाले थे वो भी इसी मोरेबियन जो बेदारी है वहीं से अपना मन फिराकर अपना जीवन दिए हैं। How many of us know John Wesley? हमें से कितने लोग जॉन वेस्ली को जानते हैं? How many of us know John Wesley? हमें से कितनों को जॉन वेस्ली के बारे में पता है? Okay, how many of us know Billy Graham? हमें से कितने लोग बिली ग्राहम के बारे में जानते हैं? How many of us know the 24 intercessors who were part of the Moravian revival? तो आप में से कितने को जो ये मध्यस्थ कर रहे थे 24 लोग उनमें उनको जानते हैं? We just heard that there were 24 intercessors who started to pray continually in shifts. हमने अभी भी सुने कि 24 लोगों ने लगातार मध्यस्थ करने के लिए बारी बारी से एक एक घंटे के लिए 24 men and 24 women. 24 पुरुष और 24 स्त्रियां थी। Are the names recorded for us? क्या उनके नाम हमारे लिए लिखा गया इधर? The names, people at those times might know them, but heaven knows them even now. Amen. उस समय के लोग शायद उनका नाम जानते होंगे, लेकिन स्वर्ग में जो उनका नाम लिखा हुआ है। See, for God, those intercessors and John Wesley, those intercessors and William Carey are the same, one and the same. Amen. परमेश्वर के लिए जो जॉन वेस्ली और विलियम कैरी जितना जानते हैं, जाना माना है, उतना ही ये 24 लोग जो मध्यस्थी किए थे। So we should never hesitate to move in our calling to pray. And whenever the Lord urges us, it can be in the middle of the night, it can be early in the morning, or sometimes even immediately after class, the Lord will nudge us, go and pray. Just obey the Holy Spirit. इसलिए Amen. जब भी परमेश्वर आपके मन में इस बोझ को डालता है कि प्रार्थना करने के लिए, हो सकता है कि आधी रात में या सुबह में किसी भी वक्त परमेश्वर डालता है तो वो तुरंत ही आप आज्ञा माने करें। हो सकता है कि अभी आपका क्लास खत्म होते ही परमेश्वर बोले किसी वक्त के लिए प्रार्थना करें तो आप करें। So we read about Paul Yonggi Cho. हम पॉल योंगी चो के बारे में पढ़ते हैं। So in 1973, he was the founder of the Full Gospel Church in Seoul. और 1973 में जो है वो जो फुल गॉस्पेल चर्च है उसका जो स्थापक वही थे। So around 780,000 members were part of that church. उसमें जो है 7,80,000 लोग के करीब है। So they had something called Prayer Mountain, उनके पास एक प्रार्थना पहाड़ ऐसा एक है where there would be continual prayer.
जहाँ निरंतर प्रार्थना होती रहती है। So because there was continual prayer, there were many people who were added to the church. क्योंकि वहाँ लगातार प्रार्थना चलती रहती है, इसलिए जो है बहुत सारे लोग जो कलीसिया में जुड़े हैं। And they had so many branches as well. उनका बहुत सारे शाखाएं भी है। So likewise, we can see so many examples how the Lord used prayer, especially continual prayer, to move as a community, to raise up people, to train people, to equip young people and use them for His glory. तो हम देखते हैं कि ये उदाहरण के तौर है कि सामूहिक प्रार्थना कितना सामर्थ्य है कि परमेश्वर जो है लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, नए लोगों को, जवानों को तैयार कर रहे हैं। सारी बातें इसमें से होते हुए हम देख रहे हैं। So we see about the International House of Prayer. हम देखते हैं कि इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर के बारे में, That's a famous global prayer movement even now. वो जो है एक विश्व तौर पे अभी भी चालू है। So we see that they are called intercessory missionaries. There are many people who pray day and night taking shifts. उनके पास जो है मध्यस्थ करने के मिशनरी जैसे, मतलब बहुत सारे उनके पास ऐसे लोग हैं जो अपना बारी बारी से मध्यस्थी करते रहते हैं। So what happens is one set of people come in when they spend time in prayer. The other team members, they go out to do the missionary work, whatever the Lord has called them to do. जब कुछ लोग जो है यहाँ प्रार्थना में समय बिता रहे हैं तो बाकी लोग जो है बाहर जाकर उनके लिए जो परमेश्वर ने जो कहा है जिस कार्य को करने के लिए उन मिशनरी कार्यों को वे करते थे। So there are several outreaches that they have planted and they are still serving God in a way that pleases Him. तो ये जो है आउटरीच काम के लिए जाते हैं, बाहर जाके सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर जिस जिस प्रकार से देते हैं ये सारे कार्यों को उन्होंने किए हैं। So we must understand that ministry is just an outflow of our relationship with God. इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि मतलब सेवकाई जो है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ते के कारण, हमारा हृदय के प्रेम से निकलने वाली बात है। Whatever God has called you to do, maybe He is asking you to write a book, maybe He's asking you to go and share the gospel, maybe He's raising you as an evangelist, or you're already a missionary or a pastor or a teacher right now. Whatever He has called you to do, everything flows out of our relationship, the deep, intimate relationship we have with Him. परमेश्वर हम में से किसी को पासवान के रूप में सुसमाचार फैलाने के लिए और किसी भी कार्य के लिए, तो पहले से आप कर रहे भी हो, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने बुलाए वो कार्य जो है परमेश्वर के नजदीकी में घनिष्ठता से रहने के द्वारा ही, वहां से ही बहती है। So we understand that this is a time where the Lord is willing to pour out His Holy Spirit. हम इस बात को समझें कि यही वो समय है परमेश्वर जो अपने आत्मा को उंडेलने की इच्छा रखता है। So the glory of the latter church is much more than that when the church was planted. और जो पहला जो कलीसिया स्थापित की गई थी तब से बढ़कर अभी की कलीसिया पर ही महिमा बहुत ही महान है। If the early church could move with so much of strength and zeal for God, the passion for God, how much more should we now with all the things that God has blessed us with? जब प्रारंभिक कलीसिया इतना मजबूत तरीके से और धुन के साथ, जुनून के साथ परमेश्वर के कार्य को किए, तो अभी परमेश्वर ने इतने सारे आशीषें हमें दी है, तो हमें और कितना बढ़कर करना चाहिए। See, whether it's the Old Testament or the New Testament, whether it's the early church or the latter church, things have not changed. The God's things remain the same. यदि हो सके वो पुराना नियम है, नया नियम है, या प्रारंभिक कलीसिया है या अभी की कलीसिया है, लेकिन बातें जो है बदली नहीं, वो वही है। We are called to pray. We will pray every day and we will pray until the last day of our life. हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं, हम हर रोज प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना अपने जीवन के अंतिम दिन तक प्रार्थना करेंगे। Okay, we'll continue after the break. Thank you. ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।